सदर नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज एक साल के वक्फे के बाद लंदन पहुंचे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक बार फिर नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड हाउस के बाहर जमा होकर उनके खिलाफ एहतजाज किया। उधर पीटीआई ने 29 अक्टूबर को साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की लंदन आमद पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है और पीटीआई से मुंसलिक कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को मंगल के रोज मिडिल टेंपल कॉलेज के बाहर एहतजाज की दावत दे रहे हैं। नाजरीन, ये जो एहतजाज खास तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से लंदन में किया जाता है, वहाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है तहरीक इंसाफ के कारकुन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शायान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा शायान साहब, एक चीज़ जिस पे मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सली आप में हर पाकिस्तानी एग्री करेगा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। वो इस दौर में हुई, वो किसी भी दौर में हुई नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये बात दुरुस्त है कि लोग मावराए अदालत गायब नहीं होने चाहिए, लोगों को घर से उठाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो। अच्छा, करप्शन नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों को हम तस्लीम करते हैं। जाली मुकदमात नहीं होने चाहिए, लोगों को पाबंदे सलासिल नहीं, फ्री स्पीच होनी चाहिए, जलसे जुलूसों पर, रैलियों पर आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो इस दौर में नहीं हो पा रहा या इससे किसी और दौर में, पिछले दौर में हुआ या नहीं हुआ, बट इस पे आप और हमारा कंसेंसस है। मेरा सवाल सर आपसे ये है शाहान साहब कि आपको नवाज शरीफ से शिकायत क्या है, जाती हैसियत में या तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से या फिर एक पाकिस्तानी की हैसियत से? देखिए, मेरा जो नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुखालफत है, ये एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। जो शरीफ गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं किया है, शरीफ गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए। आप देख सकते हैं इमरान खान अभी तक इलीगली इनकार्सरेटेड है एडियाला जेल में। यूएन के वर्किंग ग्रुप ने भी अनाउंस कर दिया है कि आर्बिट्री डिटेनमेंट है। और शरीफ रजीम के, आप देख सकते हैं शरीफ रजीम के अंडर काफी फॉल्स केसेस बनाए गए हैं। मैं अपना इंक्लूड कर देता हूँ। मेरा एक्टिविज्म जो था नवाज शरीफ के खिलाफ यूके में, इसकी वजह से आई थिंक मैं इसकी वजह बोलूंगा, मेरे खिलाफ केसेस भी हुए हुए हैं, जिसमें एक दहशतगर्दी का केस भी मौजूद है इस्लामाबाद में। तो ये एक ट्रेंड हम देख सकते हैं। लेकिन सर, ये जो आप जिन मुकदमात का आप जिक्र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बने, उनको उठाया गया और हमने उसको कंडेम किया क्योंकि वो मुकदमात कोई सर पैर नहीं रखते थे। बट प्रॉब्लम सर ये है कि ये तमाम मुकदमात इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में बनते हैं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तो खैर नहीं, मतलब उनकी पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है तो उन्हीं मुकदमात का तसलसल चल रहा है। ये तमाम मुकदमात पिछले दौर की, जो इस दौर की जो है इंटरिम गवर्नमेंट, वो तब बनाए गए। एग्जैक्टली, मुझे पता था आप यही बोलेंगे और ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन बात आती है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, देख ले, इस गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ट्रूली खिलाफ है फेक केसेस के और वो ह्यूमन राइट्स के लिए स्टैंड करती है। इन्होंने इस ट्रेंड को नहीं रोका। इन्होंने एलिजेडली इलेक्शन रिगिंग की थी 8 फेब को, जिन्होंने वाइड स्प्रेड क्लेम है, पीटीआई का क्लेम है, पाकिस्तानियों का क्लेम है कि इन्होंने रिगिंग करके ये इन्होंने इलेक्शन जीता है, ये जो 8 फेब को हुआ था। तो हम देख सकते हैं जो ट्रेंड है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, इमरान खान अभी तक इलीगली इनकार्सरेटेड है। आप देख सकते हैं बुशरा इमरान खान अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी, तो इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स अभी तक वायलेट हो रही है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा टाइम था कि वो एक यू टर्न ले सके, लेकिन उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। आपका जो नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज है सर, वो आपका नहीं है शान साहब, वो एहतजाज बहुत पुराना है। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं थी तब भी आप एहतजाज करते थे, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी आप एहतजाज करते थे, स्पेशली आफ्टर पैनामा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इफ यू होल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर करप्शन एंड स्पेशली इन पैनामा केस, तो ये बताइएगा कि पैनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम कहां है, जहां पे आपको लगता है कि ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, हम पैनामा पे अभी सिर्फ फोकस नहीं करते। मैं एक आपको ब्रॉडर इमेज देना चाह रहा हूं। जो करप्शन होती है वो सिर्फ चोरी करने तक लिमिटेड नहीं होती है। आप देख सकते हैं जो पीएमएल जमात है वो मेरिटोक्रेसी के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये मेरिटोक्रेसी को अंडरमाइन करता है एंड नेपोटिज्म इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ करप्शन। तो आप इस तो बट सर, इट वाज हैपनिंग इन पीटीआई's टेन्योर एज वेल। आप देखें कि वसीम अकरम प्लस के दौर में पंजाब में क्या होता रहा, खास तौर पे जो बुशरा बीबी की
ये फ्रेंड थी फराह गोगी, उनके बारे में कहा जाता था वो और उनके हस्बैंड एक अलहदा से वजीर आला हाउस खोल के बैठे हुए हैं, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। फिर उसके साथ साथ खान साहब के दौर में भी, उनके दौर में भी पनामा पेपर्स की तरह का एक चीज, एक लीक आई थी जिसके ऊपर उनके अपने वज़रा खुसरू बख्तियार तक का नाम था पेंडोरा लीक्स के अंदर। खान साहब ने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहता खान साहब करप्शन कर रहे थे, बट उनके दौर में करप्शन हो रही थी, तब शायान अली ने एहतजाज क्यों नहीं किया? देखिए, आप असल में मेरा रिकॉर्ड देखें, मैं एक ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं इमरान खान का। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं क्योंकि इमरान खान आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस एक ऑनेस्ट मैन है, एक ब्रेव लीडर है जिन्होंने स्टैंड लिया करप्शन के खिलाफ। अभी आप देख सकती है कि आप उस बात को छोड़ें, आप सिर्फ ये बात पे फोकस करें कि पीएमएलएन ने नेपोटिज्म के ऊपर फोकस किया या नहीं। सर देखिए, बात ये है, हम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हम कैसे छोड़ सकते हैं? नेपोटिज्म का जो है वो बहुत बड़ा किरदार रहा है हर दौर में, और अगर नेपोटिज्म की बात की जाए तो वो इससे पिछले दौर में भी था, उससे पिछले दौर में भी था। जुल्फी बुखारी को देख लें, फैसल सुल्तान को देख लें, आई कैन नेम मेनी सच पीपल। बात सिर्फ नेपोटिज्म ही मसला नहीं है पाकिस्तान का। व्हाट अबाउट द करप्शन इन जनरल सर? क्या वो पीटीआई के दौर में नहीं हो रही थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ी है। आई एम श्योर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी। आप देख सकते हैं कि अभी मैं ये एब्सोल्युटली डिनाई नहीं करूंगा, इमरान खान साहब ने भी बोला है कि ऑफ कोर्स गलतियां होती है। उन्होंने बोला वो फिरिश्ते नहीं थे, गलती हर किसी से होती है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखिए इमरान खान ने कभी कोई करप्शन नहीं किया। खुद इमरान खान हैज अ क्लीन चिट रिकॉर्ड। इमरान खान को अभी भी इन्होंने इलीगली इनकार्सरेट किया है, तो लेट्स फोकस ऑन द फैक्ट। नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज की वजह क्या है सर? नवाज शरीफ के खिलाफ की एहतजाज की ये वजह है कि वो प्रेसिडेंट पीएमएलएन की पॉलिटिक्स से डिसएग्री करती है। इन्होंने मिसोजिनिस्टिक पॉलिटिक्स लीड की है, इन्होंने नेपोटिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स लीड की है। इनके खिलाफ dozens of corruption allegations है, dozens of human rights violations के allegations है। आप यूके में देख लीजिए, यूके में ही गुंडागर्दी करती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदा ना खासा आपके घर के बाहर ऐसे ही 2-4 लोग इकट्ठे हो जाया करें रोजाना, आपकी फैमिली वहां से गुजर रही है और वो सिर्फ शोर करें, वहां पे नारे लगाएं, तंग करें, तंग से मुराद है कि बस उनको गुजरने के लिए रास्ता ना दें, तो हाउ वुड यू फील सर? अगर मैंने कुछ गलत किया then so be it। मैंने क्या गलत किया? मैंने किसी का क्या चोरी किया? मैंने कभी अपनी फैमिली को कौन से ओहदों पे डाल दिया? अगर मैंने कुछ गलत किया है, जैसे नवाज शरीफ ने किया है, जैसे पीएमएलएन ने किया, so be it, as long as it's within the law, so be it। नहीं, ये क्या आपके समझने से गलत होगा सर, या अदालतों में प्रूव करना होगा? क्योंकि अदालतों ने तो बरी कर दिया इनको। क्या मतलब? किसने किया? अदालतों ने नवाज शरीफ को बरी किया। अदालतों ने तो नवाज शरीफ को बरी कर दिया। देखिए, मैं फिर से रिपीट अपने आप को करता हूँ। अदालतों को ये जो जाली इनको बैरियल किया है, ये जो NRO 2 था, पहली बात है पाकिस्तानी अवाम नहीं मानती है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। दूसरी बात है, लेट्स फोकस ऑन द प्रीवियस फैक्ट्स आई मेंशन, जो मैंने अभी चीजें मेंशन की है, नेपोटिज्म को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को, एंड मैंडेट को चोरी करना, जो पीटीआई का मैंडेट था 8 अक्टूबर को जिन्होंने चोरी किया है। नवाज शरीफ तो एक फॉर्मर कैंसर पेशेंट के खिलाफ आ रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ, तो ऑफ कोर्स हम प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ। चले ठीक है, चले देखिए, अगर एक केस में वेरी कर दिया, देयर इज dozens of other allegations that we can protest। उसमें भी बरी है सर, वो उसमें भी बरी है। I'm sure you know it, उसमें भी बरी है। नेपोटिज्म का कोई केस है तो बता दें, जैसे एहतजाज का कोई केस नहीं है, ऐसे नेपोटिज्म का कोई केस नहीं है। अगर कोई है तो फिर धर लेंगे नवाज शरीफ को। बहुत बहुत शुक्रिया शायान अली।